नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। क्या आपके भी कुंडली में लग्ने 6, 8, 12 भाव में हैं? अगर 6, 8, 12 भाव में आपके लग्नाधिपति गए हैं तो ये वीडियो देखना ना भूले, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताऊंगा मेष से लेकर के मीन लगन पर्यंत अगर लग्नेश के 6, 8वें, 12वें में जाते हैं तो क्या फल। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्योतिष में 6, 8, 12 भाव उतना अच्छा भाव नहीं कहा गया। 6, 8, 12 भाव जो है वो संघर्षों के लिए देखा जाता है। जहाँ छठा भाव रोग ऋण का भाव है, तो वहीं 8वां भाव जो है वो दुर्गति का भाव है, मिसफॉर्चून का भाव है, आयु का भाव है, साथ ही साथ मृत्यु का भी भाव है। ठीक है। उसी तरह अगर देखें तो 12th हाउस जो है वो हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है, आपके व्यय का भाव है, जो अच्छा नहीं कहा गया। ये भाव जो है कुंडली के अंदर अच्छे नहीं कहेंगे। तो अगर लग्नेश अगर इस भाव में जाके बैठते हैं तो इसे कैसे देखना चाहिए? देखिए, माना कि 6, 8, 12 भाव कुंडली के अच्छे भाव नहीं हैं, पर छठा भाव जहां हमको नौकरी के लिए देखना, इसी तरह 8वां भाव का विचार जो है हमें गुप्त विद्याओं के लिए किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ ऑकल्ट साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 8वां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल रखता है। साथ ही जो विदेश में परमानेंट रेसिडेंस के वाले लोग हैं उनके लिए भी 8वां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल रखता है। तो यहाँ पे ये देखना चाहिए कि आप छठे भाव से कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, या अगर लग्नेश आपके छठे भाव में है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, तो क्या उसका कनेक्शन आपके जीवन में बन रहा है कि नहीं। वहीं अगर देखा जाए तो द्वादश भाव विदेश का भाव है, मतलब फॉरेन कंट्री का भाव है। तो अगर मान ली लग्नाधिपति आपके द्वादश भाव में गए हैं तो कहीं से उनका विदेश से संबंध, अगर कोई विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापारी हैं तो उनके लिए लग्नेश का द्वादश जाना बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। तो देखिए, लग्नेश के छठे, 8वें, 12वें भाव में जाने से आपको ये नहीं देखना होगा कि छठे, 8वें भाव में होगा। निश्चित ही ज्योतिष शास्त्र में ये बोला गया है कि लग्नेश के छठे, 8वें, 12वें भाव में जाने से अब योग का निर्माण होता है। अब योग, जिसे जीविका उपार्जन के लिए देखा गया है कि जीविका उपार्जन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है लग्नेश के छठे, 8वें, 12वें भाव में जाने से। पर कहीं देखा जाए, अगर मेष से लेकर मैं मीन लग्न के पर्यंत मैं बताऊंगा कि लग्नेश के छठे, 8वें, 12वें भाव से जाने से क्या देखना चाहिए और इसे कैसे लेना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंस ये रखता है कि लग्नेश छठे भाव में गए हैं तो छठा भाव जहां प्रतिद्वंदता का है, रोग ऋण का है, अगर उससे जुड़ा हुआ कैरियर है आपका तो लग्नेश बहुत ही अच्छा रिजल्ट करेंगे। वहीं अगर देखा जाए अष्टम भाव में अगर लग्नेश आपके गए हैं तो अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का है, साथ ही साथ आयु का है, साथ ही साथ परमानेंट रेसिडेंस का है, विदेश का भाव कहलाता है अष्टम भाव। आपके पीएचडी का भाव, अगर पीएचडी वाले छात्र कोई हैं और ऑकल्ट साइंस वाले छात्र हैं जैसे आईटीएन वगैरह जो हैं, उनके लिए ये 8वां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल रखता है, क्योंकि ये भाव जो है अनुसंधान का भाव है, ये भाव जो है ऑकल्ट साइंस का भाव है। तो अगर इससे जुड़े हुए कोई कार्य आप कर रहे हैं और लग्नेश आपके 8वें में है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी तरह अगर देखें कि लग्नेश का द्वादश जाना, देखिए निश्चित तौर पे लग्नेश का द्वादश जाना उतना अच्छा नहीं कहा गया, पर लग्नेश अगर द्वादश भाव से आपके कनेक्ट हो रहे हैं तो द्वादश भाव कारागार का है, द्वादश भाव हॉस्पिटल का है, द्वादश भाव आपके खर्चों का है। तो आप ऐसे व्यवसाय में जुड़े हैं जहां पे हॉस्पिटल और कारागार की चीजें आती है या खर्चों की चीजें आती है, जैसे मेडिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो उनके लिए अगर ये भाव कनेक्ट भी हो रहा है तो उनके लिए ये भाव बढ़िया कहा जाएगा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं अगर लग्नेश आपके छठे, 8वें, 12वें भाव में भी जाते हैं तो देखिए, मैं बात करता हूं मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत अगर लग्नेश छठे, 8वें, 12वें में जाएं तो इसे कैसे देखना चाहिए। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मेष लगन वाले जातक के लिए। देखिए, मेष लगन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लग्न में सबसे प्रथम लगन है और मेष लगन के जातक में स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं। अब मंगल का छठे भाव में जाना, देखिए मंगल छठे भाव के कारक कहलाते हैं।
तो यहाँ पे शत्रु राशि के निश्चित ही तौर पे ये शत्रु राशि को होंगे, क्योंकि लेकिन उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मंगल ही एक ऐसा नवग्रह व्यवस्था में ग्रह है जो शत्रु राशि में जाके भी उच्च अवस्था के प्राप्त होते हैं शनि के राशि में जाके मकर राशि में। तो देखिए इनके बुध की राशि में जाना निश्चित तौर पे ये शत्रु राशि है, पर मंगल का छठा भाव कारक भाव है, और छठे भाव में मंगल जब बैठेंगे तो आपके भाग्य भाव पे दृष्टि, साथ ही साथ द्वादश भाव पे दृष्टि और इनकी 8वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी। तो यहाँ से आपको ये उतना प्रॉब्लम नहीं देंगे। आप स्पर्धा के क्षेत्र में हैं, आप नौकरी में हैं, तो ये मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आप डिफेंस में हैं या पुलिस महकमे में हैं तो ये भी मंगल आपको एक अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे। अब यहीं पे बात करें कि मेष लगन में अगर लग्नेश अष्टम भाव में जाके बैठे तो क्या होगा। देखिए अष्टम भाव में उनकी खुद की राशि है, सामान्य राशि है, तो यहाँ पे लग्नेश होने के कारण इनको दोष नहीं लगेगा अष्टम का, तो यहाँ पे भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब यही बात करें कि लग्नेश का द्वादश जाके बैठना मेष लगन के अंदर, तो देखिए मेष लगन में मंगल अगर द्वादश भाव में जाके बैठेंगे तो अपने मित्र राशि में होके बैठेंगे, गुरु की सामान्य राशि में बैठेंगे और अपने मित्र राशि में बैठेंगे, और उनकी चतुर्थ दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ेगी। तो जैसा कि मंगल आपके जानते हैं कि मंगल जो है वो पराक्रम के कारक ग्रह हैं, तो इनके पराक्रम भाव पे दृष्टि होने के कारण और साथ ही साथ इनके छठे भाव पे दृष्टि होने के कारण आपके रोग रिपु ऋण को ये समन करेंगे और आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। निश्चित तौर पर इनकी 8वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य के भाव पे पड़ेगी, ये यहाँ पे सोचनीय विषय बनेगा। बात करते हैं कालपुरुष के दूसरे लगन के बारे में, वृषभ लगन के बारे में। अगर आप वृषभ लगन में जन्म लिए हैं तो लग्नाधिपति अगर छठे भाव में जाते हैं तो अपने मूल त्रिकोण राशि में जाते हैं, क्योंकि वहां पे तुला राशि विद्यमान होती है, और देखिए तुला राशि वहां पे उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पे वृषभ लगन के जातक को छठे भाव में जाने से लग्नेश का आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। निश्चित ही आप अपने मुसीबत में तो रहेंगे, पर उस मुसीबत से निकलना भी आपको बखूबी आता होगा, क्योंकि छठे भाव से इनका संबंध हो रहा है और मूल त्रिकोण राशि में। वृषभ लगन के अंदर अगर लग्नेश अष्टम भाव में जाएं तो ये गुरु की राशि में जाए, ये निश्चित तौर पे ये उतना अच्छा योग नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर द्वादश भाव को देखें तो शुक्र से मंगल का संबंध जो है वो सम होता है, तो शुक्र को द्वादश में कारक कहा गया है, अति विशिष्ट कारक होते हैं यहाँ पे, तो शुक्र को द्वादश का दोष नहीं लगेगा। तो अगर वृषभ लगन के जातक के लग्नाधिपति छठे भाव में और 12वें भाव में है तो निश्चिंत रहें, ये अच्छा रिजल्ट करेंगे। पर अष्टम भाव में अगर हैं तो इसका जरूर उपाय करें। अब बात करते हैं कालपुरुष के तीसरे लगन के बारे में, जो मिथुन लगन के नाम से जाना जाता है। अगर आप मिथुन लगन में जन्म लिए हैं तो आपके लग्नाधिपति बुध हुए, जो एक राजकुमार ग्रह कहलाते हैं, और मिथुन लगन में छठे भाव में वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि है, और बुध और मंगल में प्रबल शत्रुता है, नैसर्गिक शत्रु हैं ये। तो लग्नेश का छठे भाव में जाना, मंगल की राशि में जाना और रोग रिपु ऋण के भाव में जाना निश्चित तौर पर ये आपको बीमार कर सकता है, साथ ही साथ शत्रुओं से घिरा सकता है, लड़ाई झगड़े में आपको फंसा सकता है। पर अगर वहाँ देखें कि लग्नेश अगर अष्टम भाव में जाएंगे तो शनि की राशि आएगी, सामान्य राशि, शनि से बुध का संबंध बहुत ही अच्छा संबंध कहा गया। तो यहाँ पे अष्टम में और साथ ही साथ द्वादश में जाने से, क्योंकि वहाँ पे शुक्र की राशि होती है मिथुन लगन के अंदर, तो यहाँ पे मित्रगत राशि में रहेंगे तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। पर छठे में है तो इनको आपको देखना होगा और इनका उपाय आपको अवश्य करना। बात करते हैं कालपुरुष के चौथे लगन के बारे में, कर्क लगन के बारे में। अगर आप कर्क लगन में जन्म लिए हैं और लग्नेश चंद्रमा आपके छठे 8वें 12वें से कनेक्ट हो रहे हैं तो क्या फल होंगे। देखिए चंद्रमा का स्थिति अगर छठे भाव में बन रहा है तो मित्र राशि में जाएंगे, बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो बली माने जाएंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो अष्टम भाव से जब ये कनेक्ट होंगे तो अपनी शत्रु राशि, प्रबल शत्रु राशि जिसको कहते हैं, शनि की राशि में जाए। चंद्रमा किन्हीं को शत्रु नहीं मानते, अभी तो शनि जो है वो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पे सोचनीय विषय होगा लग्नेश का अष्टम जाने से। पर चंद्रमा को यहाँ पे लग्नेश 8वें भाव में जाने से दोष नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य को छठे 8वें 12वें का दोष नहीं लगता। पर निश्चित तौर पर अगर चंद्रमा
आपके द्वादश भाव में जाएंगे तो मिथुन राशि में जाएंगे। और ये मिथुन जो है, बुध जो है, इनको शत्रु मानते हैं, तो यहाँ तक शत्रु स्वभाव होगा इनका। तो यहाँ पे आपको निश्चित तौर पे सोचनीय विषय होगा। इसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। लग्नेश का 8वें जाना और 12वें जाना कर्क लगन के अंदर, ये सोचनीय विषय। करते हैं सिंह लगन के बारे में। देखिए, सिंह लगन में सूर्य जो है वो लग्नेश होते हैं, और लग्नेश का संबंध अगर छठे भाव से होगा तो छठे भाव में मकर राशि विराजमान होती है, जो सूर्य की शत्रु राशि है। शनि की ये सामान्य राशि है, और सूर्य और शनि में शत्रुवत स्वभाव होता है, नैसर्गिक शत्रु है ये। तो देखिए, अगर छठे भाव में जाके बैठेंगे तो सूर्य यहाँ पे कमजोर कहे जाएंगे। और अगर इनका अष्टम भाव से संबंध होगा तो अष्टम भाव में बृहस्पति की सामान्य राशि होती है सिंह लगन के अंदर, तो यहाँ पे उतना खराब रिजल्ट नहीं देखा जाएगा एज कम्पेयर छठे भाव के बनिस्पत। तो अगर द्वादश भाव में बैठेंगे तो द्वादश भाव में चंद्रमा की राशि होती है, जो इनके मित्रगत स्वभाव रखते हैं, और मित्र हैं, नैसर्गिक मित्र हैं दोनों, तो यहाँ पे भी उतना बुरा रिजल्ट नहीं देखा जाएगा। पर अगर लग्नेश छठे भाव में गए हैं सिंह लगन के अंदर तो आपको निश्चित तौर पे इनका उपाय जरूर करना चाहिए। बात करते हैं कन्या लगन के बारे में। देखिए, बुध का ये लग्न है और बुध की मूल त्रिकोण राशि कहलाती है, तो लग्नेश का छठे भाव से संबंध होगा तो छठे भाव में इनकी मित्र की राशि है, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में इनकी आती है। तो यहाँ पे लग्नेश का छठे भाव में जाना और छठे लग्न में आपका जन्म लेना उतना बुरा नहीं कहा जाएगा, और अच्छा राजयोग देगा ये, क्योंकि नौकरी के लिए, स्पर्धा के लिए, कंपटीशन के लिए ये बहुत ही अच्छा योग है। और देखिए, यहाँ पे लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, निश्चित तौर पे ये शत्रु राशि में जाके बैठेंगे, मंगल की मूल त्रिकोण राशि में जाके बैठेंगे, तो यहाँ पे आपको उपाय जरूर करना चाहिए लग्नेश के छठे 8वें जाने में कन्या लगन के अंदर। पर अगर देखें कि द्वादश भाव के अगर देखते हैं, विचार करते हैं, तो द्वादश भाव में सूर्य की राशि बनती है, तो सूर्य की राशि में बुध का जाना अपने आप में एक बढ़िया योग कहा जाएगा। लग्नेश अगर द्वादश भी जाते हैं कन्या लगन के अंदर तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, पर अष्टम भाव में अगर गए हैं तो इनका रेमेडी जरूर आपको करना चाहिए। बात करते हैं तुला लगन के बारे में। देखिए, तुला लगन में अगर आप जन्म लिए हैं और लग्नेश आपके छठे भाव में गए हैं तो छठे भाव में एग्जॉल्टेड होंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो देखिए, उच्च का होने से इनको छठे भाव का दोष नहीं लगेगा, और साथ ही साथ छठे भाव में भी शुक्र अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पे होती है, और द्वादश भाव में ये अति विशिष्ट कारक होते हैं। लेकिन शुक्र अगर देखिए तुला लगन के अंदर अष्टम भाव में भी जाएंगे तो ये अपनी राशि में जाएंगे, तो यहाँ पे अष्टमेश होने का भी इनको दोष नहीं लगेगा। और उसी तरह बात करें अगर द्वादश भाव में, तो द्वादश भाव में जरूर ही नीच के होंगे, डेविएटेड होंगे, पर शुक्र जो है वो द्वादश भाव के अति विशिष्ट कारक हैं, तो यहाँ पे भी आपको उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन तुला लगन में छठे 8वें 12वें में जाना शुक्र का निस्संदेह है कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं देगा आपको। बात करते हैं वृश्चिक लगन के बारे में। देखिए, वृश्चिक लगन मंगल की सामान्य लगन है, तो लग्नाधिपति मंगल अगर छठे भाव में जाएंगे तो छठे भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि आती है। तो मंगल एक तो कारक भाव में जाएंगे, दूसरा क्या है कि मंगल अपने स्व राशि को होंगे और मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे, और मंगल की दृष्टि चौथी नवम भाव पे पड़ेगी, और साथ ही साथ 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ेगी, और उनकी 8वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी। तो देखिए, लग्नेश का लग्न को देखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो देखिए, आपको निश्चित ही वृश्चिक लगन के अंदर छठे भाव में जाने से मंगल को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लग्नेश को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ये अष्टम भाव में जाएंगे तो शत्रु राशि को होकर बैठेंगे, क्योंकि बुध इनके शत्रु हैं और मंगल भी इनसे शत्रुता रखते हैं। तो यहाँ पे आपको रेमेडीज करना बहुत ही चाहिए, और किसी ज्योतिषी सलाह जरूर लेना चाहिए लग्नेश अगर अष्टम में गए हैं तो। पर अगर देखें कि वृश्चिक लगन के अंदर अगर मंगल द्वादश भाव में गए हैं तो तुला राशि में जाएंगे। तुला राशि में जाने से ये अपने सम राशि में जाएंगे, और यहाँ पे भी मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ेगी, और साथ ही साथ अपने छठे भाव को मूल त्रिकोण राशि को भी ये सामने से देखेंगे। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उतना नहीं कह सकते, पर अगर अष्टम भाव में गए हैं तो यहाँ पे आपको उपाय निश्चित तौर पे ही करना चाहिए।
है धनु लगन के बारे में। देखिए धनु लगन में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है ये, और बृहस्पति लग्नेश होते हैं। लग्नेश अगर छठे भाव में जाएंगे तो शत्रु राशि के होके बैठे हैं, क्योंकि वृषभ राशि होती है छठे भाव में इनके, तो वृषभ राशि इनकी शत्रु राशि कही गई। शुक्र से इनकी नैसर्गिक शत्रुता है, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति का छठे भाव में जाना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो देगा, पर अगर नौकरी के क्षेत्र में है, स्पर्धा के क्षेत्र में है, तो ये बृहस्पति का भी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। देखिए अगर बृहस्पति छठे भाव में बैठेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ेगी और इनकी 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ पे बृहस्पति का उतना बुरा प्रभाव नहीं मिल पाएगा आपको। पर अगर देखें धनु लगन के अंदर अष्टम भाव में जाके बैठेंगे देव गुरु बृहस्पति, तो यहाँ पे एग्जॉल्टेड होंगे। यहाँ पे कई लोगों का प्रश्न आता है कि मैं इसे एग्जॉल्टेड मानूं कि इसे लग्नेश का अष्टम में मानूं। देखिए दोनों ही मानना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये अष्टम भाव भी है और साथ ही साथ ये लग्नेश उच्च के भी हुए, एग्जॉल्टेड भी हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों ही मानना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में जाने से बृहस्पति को उतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगा। अगर द्वादश भाव को देखें तो द्वादश भाव जो है वो वृश्चिक राशि होती है धनु लगन के अंदर, तो ये भी मित्र राशि में जाके बैठेंगे, तो आपको यहाँ पे भी देखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर लग्नेश का छठे 8वें 12वें में जाना उतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं देगा धनु लगन के अंदर, लेकिन अगर छठे भाव में है तो इनका उपाय और इनका रत्न किसी ज्योतिषीय सलाह से जरूर धारण करें। हैं मकर लगन के बारे में। अगर मकर लगन में जन्म लिए हैं तो शनि की सामान्य राशि ये कही गई है। शनि अगर छठे भाव में जाएंगे तो छठे भाव में मिथुन राशि के होंगे और बुध से इनकी मित्रता होती है, नैसर्गिक मित्र हैं, तो छठे भाव में जाने से शनि को यहाँ पे उतना दोष नहीं लगेगा, लग्नेश को उतना दोष नहीं लगेगा। पर अगर अष्टम भाव में देखें तो अष्टम भाव में इनके शत्रु राशि होते हैं, क्योंकि ये सिंह राशि में जाएंगे और सूर्य और शनि में शत्रुता होती है, नैसर्गिक शत्रु होते हैं ये। तो यहाँ पे आपको उपाय जरूर करना होगा अगर मकर लगन में लग्नेश अष्टम भाव में जाके बैठेंगे। पर अगर देखें कि मकर लगन के अंदर द्वादश भाव में शनि जाके बैठे तो द्वादश भाव में तो अति विशिष्ट कारक होते हैं और अपने मित्र राशि में जाके बैठेंगे, बृहस्पति की राशि में जाके बैठेंगे, क्योंकि बृहस्पति की राशि में जब शनि जाएंगे तो वृद्धि प्रदान करेंगे और इनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो आपको लग्नेश का द्वादश जाना और साथ ही साथ छठे जाना मकर लगन के अंदर उतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं देगा, पर अगर निश्चित तौर पर लग्नेश अष्टम में गए हैं तो इनका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कालपुरुष के 11वें लगन के बारे में, जो कुंभ लगन के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर कुंभ लगन में जन्म लिए हैं तो शनि की मूल त्रिकोण राशि है ये, और लग्नीय अगर छठे भाव में जाएंगे तो कर्क राशि के होंगे, क्योंकि कर्क राशि छठे भाव में विद्यमान होती है, तो शनि का कर्क में बैठना निश्चित तौर पे संघर्षों का सामना करवाएंगे और संघर्ष के कारक भी कहलाते हैं शनि, और छठे भाव के कारक भी हैं। तो यहाँ पे शनि और चंद्रमा में शत्रुता होने के कारण लग्नेश का छठे जाना यहाँ पे भले ही आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे सकता है, पर अगर लग्नेश के अष्टम भाव में देखें, क्योंकि अष्टम भाव में इनकी मित्र राशि है, ये कन्या राशि जाके बैठेंगे, कन्या राशि में बैठेंगे तो बुध की मूल त्रिकोण राशि में जाके बैठेंगे तो इनको लग्नेश का उतना दोष नहीं लगेगा। पर अगर द्वादश भाव में देखें तो द्वादश भाव में तो इनकी खुद की सामान्य राशि होती है, लग्नेश का द्वादश जाना निश्चित तौर पर संघर्ष तो देगा ही छठे 8वें, जैसा कि मैंने बताया, पर ये मित्र राशि को होकर बैठेंगे तो उतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं देंगे। पर अगर छठे भाव में गए हैं तो निश्चित तौर पे आपको इनका ध्यान देना चाहिए और इसका उपाय जरूर करना चाहिए। बात करते हैं मीन लगन के बारे में। अगर आप मीन लगन में जन्म लिए हैं तो लग्नेश बृहस्पति अगर छठे भाव में विराजमान है आपके, तो वो शत्रु राशि में जाके, माफ कीजिएगा, वो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि में जाके बैठेंगे, तो सूर्य से इनका मित्रगत संबंध है, ये नैसर्गिक मित्र हैं दोनों, क्योंकि एक राजा है तो एक मंत्री है, मंत्रणा के कारक हैं, और एक राजा है, तो दोनों का संबंध अगर बनेगा तो उतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं देगा। पर निश्चित तौर पर अगर लग्नेश अष्टम भाव में जाएंगे तो शुक्र के मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे और शुक्र से इनका शत्रुवत संबंध है, क्योंकि शुक्र जो है वो स्वार्थी प्लैनेट कहलाते हैं और देव गुरु बृहस्पति निस्वार्थ सोचते हैं। दोनों में बहुत फर्क हो जाता है, दोनों ही शुभ ग्रह हैं पर दोनों के आइडियोलॉजी में बहुत ही डिफरेंसेस है। एक जो है वो मेटेरियलिस्टिक
मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को कारक हैं, और दूसरे जो हैं वो ट्रेडिशन के कारक है, जो परंपरा हमारी चली आ रही थी। तो निश्चित तौर पे बृहस्पति का शुक्र की राशि में जाके बैठना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। पर अगर देवगुरु बृहस्पति मीन लग्न में द्वादश भाव में बैठे हैं, तो शनि की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो उतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये नहीं देंगे, क्योंकि शनि से इनका संबंध है। तो यहाँ पे मैंने मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत आपको बताया कि लग्नेश का छठे आठवें 12वें से अगर संबंध हो रहा है तो आपको इसे कुंडली में कैसे देखना चाहिए। देखिए, लग्नेश अगर छठे आठवें 12वें से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले भी मैंने बताया, अगर आप छठे से जुड़े हुए कर्म कर रहे हैं, अष्टम से जुड़े हुए कर्म कर रहे हैं, या द्वादश भाव से जुड़े हुए कर्म कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपको आगे ग्रोथ देगा। तो इसी तरह बने रहें। ज्योतिष के और भी सूत्र मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपका नमस्कार।